जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो अपने नहीं होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस सेंटेंस से ना का बोध हो यानी नो सेंस, जिस सेंटेंस से ना का बोध हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जो निगेटिव सेंटेंस है ये एसर्टिव सेंटेंस का भाग है। जो एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस से हाँ और ना दोनों का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे हाँ का बोध हो, इसे हाँ का बोध हो रहा है यानी इससे यस सेंस हो रहा है। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, इससे नो सेंस हो रहा है यानी इससे ना का बोध हो रहा है। तो चलिए, जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस के भाग जो है हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वन। देखिए, इसमें आ रहा है डू और डज। आप लोग कुछ दिन पढ़ाए थे कि जिसके अंत में ईएस लगा रहता है या सिर्फ एस लगा रहता है वो हमारा नेगेटिव, वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। और जिसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, क्या चीज में? वर्ब में, यानी वर्ब में। वर्ब, जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगा रहता है वो हमारा प्लूरल नंबर में होता है, और जिसके अंत में एस या ईएस लगा रहता है वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ हम बोले हैं डू और डज। तो जो मेरा डू है वो हमारा प्लूरल नंबर है और जो मेरा डज है वो हमारा सिंगुलर नंबर है। तो जो मेरा जो रूल आप लोग पहले बताए थे, इसमें भी सेम रूल है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे जो हमारा डू है वो प्लूरल है और जो हमारा डज है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि मेरी बीवी मुझसे नफरत नहीं करती है। हाँ बउआ, मेरी बीवी मुझसे नफरत नहीं करती है। तो इसका माने देखा जाए तो क्या मुझसे प्यार करती है। बउआ, शादी ब्याह होगा ना, शादी ब्याह लोग कहता है लोग समझ लीजिए, लोग कहता है कि लाइफ स्टार्ट आफ्टर मैरिज। क्या बाबू? लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज, यानी जिंदगी के शुरुआत शादी के बाद यानी बियाह के बाद चालू होता है। बउआ, और बीवी बढ़िया मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली बीवी बढ़िया तो बउआ टीवी धरा देगी। टीवी समझ लीजिएगा, टीवी धरा देगी। वो बहुत दिमाग दौड़ा रहा है तो समझिए। तो बोल रहा है कि मेरी बीवी मुझसे नफरत नहीं करती है। बचिए, तो मेरी बीवी, अब देखिए यहाँ पे जो मेरी बीवी है आपको पहले ही समझाए थे कि आई फर्स्ट पर्सन और यू सेकेंड पर्सन, और आई के प्लूरल हमारा वी होता है और यू का प्लूरल यूए होता है। तो आई यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर को छोड़कर सबके साथ हमारा डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग पढ़े थे V1 या V5, लेकिन जैसे हम लोग निगेटिव में आते हैं तो हमारे V1 सिर्फ प्रयोग किया जाता है, उसमें V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ बोले कि मेरी बीवी मुझसे नफरत नहीं करती है। तो देखो, मेरी बीवी कहते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो माई वाइफ, अब जब माई वाइफ हो गई तो वाइफ सिंगुलर नंबर में आएगी। बबुआ, सिंगुलर में आएगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेरी बीवियों ने मुझसे नफरत नहीं करती है। अच्छा, तो बोले नहीं है। अरे जिसका शादी होगा ना उसे पूछिएगा कि एक शादी किया है तो कौन दशा है। आप बीवियों को बात कर रहा है, छोटा है, बढ़ जाओ। तो समझिए, तो बोल रहा है कि छोड़िए, ध्यान दीजिए। तो मेरी बीवी यानी माई वाइफ
डज लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। माई वाइफ डज नॉट हेट मी। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, सब आप लोग स्क्रीन पर लिख दिया जा रहा है। दूसरा मानिए हम बोलेंगे कि राधा और सीता किताब नहीं पढ़ती है। देखिए राधा भी थर्ड पर्सन है और सीता भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे जो राधा और जो सीता है डबल हो गए। आप लोग क्या बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ जाएगा तो वहां पे हम डू लगाएंगे। तो सीता एंड या राधा एंड सीता डू नॉट रीड अ बुक, बुक्स लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो भी प्लूरल हो जाएगा। फिर देखिए हम बोलेंगे कि तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ हमारा यू कहती है, हमारा जो यू है हमारा सेकेंड पर्सन है, तो यू डू नॉट रीड इंग्लिश। फिर हम बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो चलिए ऐसा सा एग्जाम्पल आप लोग और बोल